हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ NK आर्य और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 11.2 क्लास 10th की। जी हाँ, हम चैप्टर नंबर 11 रीड कर रहे थे जिसका नाम क्या है, कंस्ट्रक्शन। क्या नाम है, कंस्ट्रक्शन। दो पार्ट में इस चैप्टर को हम पढ़ते हैं। कितने पार्ट पढ़ते हैं, दो पार्ट। प्रत्येक क्वेश्चन में आपको 2 पार्ट्स मिलेंगे। पार्ट नंबर 1 मिलेगा आपको कि आपको क्या बनाना है, एक फिगर बनाना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो उसने एलिमेंट्स या जो चीज़ें उसने गिवन आपको दी हैं, उसकी मदद से क्या बनाएंगे, हमें फिगर तैयार करेंगे। फिर उस फिगर को बनाने के लिए हमने क्या क्या स्टेप लिए हैं, उन स्टेप को हम रिटर्न करते हैं। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3। समझ गए। तो ये 2 पार्ट आपके, पार्ट नंबर 1 आप बनाएंगे और पार्ट नंबर 2 में कैसे बनाया है उसको हम रिटर्न करेंगे, लिखेंगे। तो इसमें 2 एक्सरसाइज हैं जिनमें से एक एक्सरसाइज यानी कि फर्स्ट पार्ट आप रीड कर चुके, जिसके अंदर हम क्या बनाते थे, एक ट्रायंगल का निर्माण करते थे, ट्रायंगल की मेकिंग करते थे। उसी ट्रायंगल के रेशियो में एक अनदर ट्रायंगल को बनाते थे। 11.2 में क्या मिलेगा आपको, 11.2 में आपको बनाना है, जैसे यहाँ लिखा है कि आपको टेंजेंट तैयार करने हैं। क्या करने तैयार है, टेंजेंट। किसके, सर्कल के। यानी कि आपको ऑलरेडी सर्कल की रेडियस के बारे में बताया जाएगा। सर्कल बनाना है, उसके बाद उस सर्कल के क्या बनाने हैं अपने को, टेंजेंट। ठीक है। कितने टेंजेंट बन सकते हैं, एक एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट बन सकते हैं। कितने बन सकते हैं, वही बनाने हैं, वो हम सीखेंगे, वर्किंग रूल करेंगे कि किस प्रकार से आपको टेंजेंट बनाने हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपको क्या मिलेगा, किसी भी सर्कल को बनाने के लिए अपने पास 2 चीज़ें होनी चाहिए। एक अपने पास उसका सेंटर होना चाहिए और एक अपने पास उसकी रेडियस होनी चाहिए। क्योंकि सेंटर का पता होगा तो वहीं हम क्या करेंगे, जो अपना कंपास है यानी प्रकार है उसको वहाँ रखेंगे और फिर एक क्या बनाएंगे, हम एक आर्क लेंगे, लॉन्ग आर्क लेंगे, कंप्लीट आर्क बनाएंगे, तब जाकर क्या बनेगा, अपना सर्कल बनेगा। अपना क्या बनेगा तब, सर्कल। लेकिन साथ साथ अपने को क्या पता होना चाहिए, उसकी रेडियस। तो पहले सर्कल बनेगा, फिर आपको कोई अनदर पॉइंट गिवन मिलेगा, उस पॉइंट की मदद से उस सर्कल के क्या बनाएंगे, हम टेंजेंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, तो किसी भी सर्कल के टेंजेंट बनाने के लिए एक ही रूल है, वही फॉलो करना है। 7 क्वेश्चन NCERT में दिए हैं। इसके अलावा आप कोई अनदर मैथ पढ़ते हो तो वहाँ पर आपको अलग भी क्वेश्चन मिल सकते हैं। समझ गए। तो एक बार एक क्वेश्चन के थ्रू आप ये समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से सर्कल बनाना है और किस प्रकार से एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट बनाना है। उसके बाद आपको हर एक क्वेश्चन में आपका जो लेवल ऑफ प्रॉब्लम है वो बढ़ता रहेगा, कि आपको प्रॉब्लम थोड़ी सी अलग क्रिएट करके दे देगा। कभी क्या दे देगा, 1 के बजाय 2 पॉइंट दे देगा, कभी 1 के बजाय 2 सर्कल दे देगा, 3 सर्कल दे देगा। तो उनका यूज करते हुए कैसे हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ये वाला हमारा आज का वर्किंग रूल रहेगा, टॉपिक रहेगा, यही आज की हमारी प्रैक्टिस रहेगी। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको गिवन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में गिवन रेडियस दे दी 6 सेंटीमीटर। सर्कल की रेडियस कितनी दे दी, 6 सेंटीमीटर। यानी आपको 6 सेंटीमीटर लेकर के क्या बनाना है, एक सर्कल बनाना है। समझ गए। इस 6 की बजाय, 6 की बजाय आपको कोई और भी रेडियस गिवन मिल सकती है। समझ गए जी। 7, 7.3 एनीथिंग, कुछ भी मिल सकती है। लेकिन ध्यान रहे, आपको इस चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था, क्या बताया था, कि इस चैप्टर में कोई फॉर्मूले का तो यूज़ है नहीं। यहाँ पर सिर्फ किसकी बात होगी, मेजरमेंट की। किसकी बात होगी, आपकी जो मेजरमेंट है वो बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए। अगर 6 सेंटीमीटर बोल रहा है तो आप 6 ही लोगे। 6.1 या 5.11 अगर आपने ली है, अगर 1 सेंटीमीटर का भी इधर उधर गैप कर दिया तो भी आपका क्वेश्चन क्या कर दिया जाएगा, रॉन्ग कर दिया जाएगा। समझ गए जी। तो कैसे क्वेश्चन करना है, इसने बोल दिया रेडियस कितनी लेनी है, 6। तो हम क्या करेंगे, एक स्केल की मदद से कितनी लेंगे, 6 सेंटीमीटर। तो हमने स्केल लिया और कितनी ले ली हमने, 6 सेंटीमीटर। रेडियस बोल दी इसने। आप क्या करो, कंपास को एक यहाँ रखोगे, नोक और यहाँ रखोगे उसकी पेंसिल, ऐसे इतना ओपन करोगे और यहाँ से इसका सेंटर O मान के A, ऐसे इसको हम क्या करेंगे, एक सर्कल बना देंगे। कोई दिक्कत किसी को। तो ये आपका हाफ काम कंप्लीट हो गया। जो बनाने वाला हाफ काम आपका कंप्लीट है। क्यों, क्योंकि सर्कल बनाया, सर्कल बन गया। अब इसने बोल दिया डिस्टेंस ऑफ एक्सटर्नल पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ एक्सटर्नल पॉइंट फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल 10 सेंटीमीटर। इसने बोल दिया कि सर्कल के सेंटर से एक्सटर्नल पॉइंट कितनी दूर लेना अपने को, 10 सेंटीमीटर। समझ गए।
अब सेंटर यहाँ है, इससे कितनी दूर लेना पड़ेगा 10 सेंटीमीटर, तो 6 तो पहले ही है, कितनी और लेनी है, बस आपको यही ध्यान रखना है कि 6 पहले से है ऑलरेडी, तो यहाँ स्केल रखेंगे 6 और यहाँ कितना बन जाएगा 10, अदरवाइज यहाँ से रखो 4 और आगे इंक्रीज कर देंगे हम, कितनी और ले ली हमने 4। इस एक्सटर्नल पॉइंट का नाम आप जो भी रखना चाहो रख सकते हो, पी क्यू एम बी जो भी है, बस जो पहले यूज़ कर लिया उसका मत यूज़ करना, ठीक है जी। अगर आप ये है यहाँ रखना चाहते हो ए, इसको आप A1 मान सकते हो, मतलब थोड़ा सा डिफरेंस आपको बताना है ताकि फिर जब आप स्टेप लिखो तो वहाँ लिखते वक्त आपको दिक्कत ना हो। तो किसी भी सर्कल के किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर आपको क्या बनाना है टेंजेंट, तो उसका रूल सीख लीजिए, हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना है। एक्सटर्नल पॉइंट जो भी हमें जितनी भी दूर लेना है 10, 15, 16 जो भी लेना है, उसको सबसे पहले मीट करवाएंगे सेंटर से, वो है अपना ऑलरेडी। तो क्या करना है, उस एक्सटर्नल पॉइंट का और सेंटर का ध्यान रहे, उस पॉइंट का और सेंटर का बाइसेक्टर करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, क्या करना है, बस समझ गए। तो कैसे करते हैं, आधे से ज़्यादा प्रकार ओपन करते हैं हम, मतलब हाथ से ज़्यादा कंपास को ओपन करोगे और एक ऊपर की तरफ आर्क बनाओगे और एक नीचे, इस प्रकार को कंपास को यहाँ रखेंगे, फिर इस साइड से बनाएंगे, तो इसके अंदर से ऐसे गुजरेगा अपना, समझ गए जी। ये पॉइंट को आप जो भी नाम देना चाहो दे सकते हो, एम रख दिया, जो भी रखना है। क्या करेंगे, अब क्या करना है, अब इतना ही पार्ट इस साइड होगा, इतना ही पार्ट इस साइड होगा, इस पॉइंट से इसके इक्वल की आपको क्या ओपन करनी है, कंपास प्रकार, और एक सर्कल बना देना है, ठीक है जी। तो यहाँ से रखी इधर से ऐसे जाएगा, ये समझ गए। इसके अंदर से जरूरी नहीं गुजरेगा, ये बाई चांस हो गया अपना, कोइंसिडेंस बोलते हैं जिसको, ठीक है। कभी इसका भी आप सोच के चलो कि यहाँ भी होना चाहिए। अब दोनों सर्कल जहाँ एक दूसरे को कट करेंगे वो आपका टेंजेंट पॉइंट है, वो क्या आपका टेंजेंट पॉइंट, यानी उस पॉइंट को और एक्सटर्नल पॉइंट को आप मीट करोगे, समझ गए। तो इस प्रकार से हम किसी भी सर्कल के टेंजेंट बना सकते हैं। टेंजेंट का मीनिंग क्या होता है, यानी अगर आपके पास कोई सर्कल है और उसको किसी एक पॉइंट पे कोई लाइन टच करके जाती है, टच करने वाली लाइन को बोलते हैं टेंजेंट। क्या बोलते हैं इसको, टेंजेंट। कितने टेंजेंट बनाए जा सकते हैं एक सर्कल के, इन्फिनिटी। क्यों, क्योंकि एक सर्कल के ऊपर कितने पॉइंट होते हैं, इन्फिनिटी। किसी भी पॉइंट को लेकर टेंजेंट बना सकते हैं हम, लेकिन एक्सटर्नल पॉइंट से एक ही पॉइंट से 2 टेंजेंट बनाए जा सकते हैं। इससे एक नीचे की तरफ हो जाएगा और एक ऊपर की तरफ हो जाएगा, समझ गए जी। कोई दिक्कत किसी को। इस क्वेश्चन को दोबारा से करवा रहा हूं मैं आपको, कारण रीजन यही है क्योंकि 7 के 7 क्वेश्चन में इसी प्रकार का पैटर्न आपका फॉलो होने वाला है, समझ गए। तो जब भी टेंजेंट बनाने क्या करेंगे हम, पहले अपने पास क्या होना चाहिए, सर्कल। फिर क्या होना चाहिए, अपने पास पता होना चाहिए एक्सटर्नल पॉइंट लेना कितनी दूर है अपने को, ठीक है जी। तो उस पॉइंट को पहले किससे मीट करवाओगे, सेंटर से। क्या करोगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, वहाँ से क्या बनेगा, एक सर्कल, फिर टेंजेंट बना देंगे। हर क्वेश्चन में ऐसे ही फॉलो करना। यहाँ लिखने की कंस्ट्रक्शन, फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखोगे, ड्रा ओ ए रेडियस इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, बना दोगे नहीं। फिर क्या करेंगे, मेक ए सर्कल टेकिंग ओ एज ए सेंटर, ओ को सेंटर मान के एक सर्कल बना देंगे। फिर वही है, एक्सटेंड करेंगे, जैसा आपने फर्स्ट एक्सरसाइज में किया था वैसे यहाँ करना है। जो आपने काम किया है उसी काम को आपको 7-8 पॉइंट्स के अंदर राइट डाउन करना है। ज़्यादा पॉइंट ही बना सकते हो, कोशिश करना कि 7-8 पॉइंट्स तो हो कम से कम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल दिया इसने, आपके पास क्या 2 सर्कल है, क्या आपके पास, ये क्वेश्चन समझ में आया सभी को, दोबारा बताना है किसी को, कोई दिक्कत। देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसने जिक्र किया है किसका, 2 सर्कल का। किसका जिक्र किया है, 2 सर्कल है लेकिन कंसेंट्रिक है। कैसे है, कंसेंट्रिक सर्कल कौन से होते हैं, जिनका सेंटर क्या होता है, जिनका सेंटर सेम होता है, समझ गए नहीं। यानी कि रेडियस अलग अलग होती है लेकिन सेंटर क्या होता है, सेम। तो क्वेश्चन नंबर 2, R1 रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल कितनी दे दी, 4 सेंटीमीटर। R2 6, ठीक है, आया समझ में। एंड क्या बोल दिया इसने, कंसेंट्रिक, समझ गए, यानी एक ही सेंटर लेके बनाना है। तो स्टार्टिंग में क्या लोगे भैया आप, कितनी लोगे, 4। ओ ए इसको लेट कर लेंगे, ठीक है जी।
यहाँ से कंपास रखा, इधर से ऐसे बना दोगे, कोई दिक्कत किसी को? कॉन्सेंट्रिक का मतलब सेंटर को चेंज नहीं करना है, रेडियस चेंज करनी, कितनी करनी है? 6। आप बताओ ये कितनी है? 4। कितनी है ये? कितनी और लोगे? कितनी होगी? 6। यहाँ से दोबारा से सर्कल बन जाएगा। अब इसने बोल दिया जो अपना बड़े वाला सर्कल है उससे छोटे वाले सर्कल के ऊपर क्या बनाना है आपको? टेंजेंट। क्या बनाना है आपको? अपने को ये बताओ, जब भी हम टेंजेंट बनाते हैं तो अपने पास दो चीज़ें होनी चाहिए, एक सेंटर होना चाहिए और एक एक्सटर्नल पॉइंट होना चाहिए। अब इसके ऊपर कोई भी पॉइंट लेंगे, बड़े के ऊपर क्या लेंगे? कोई भी पॉइंट। उस पॉइंट को किससे ज्वाइन करवाएंगे? सेंटर से। अब कोई और पॉइंट लेने की ज़रूरत क्या है जब अपने पास पहले ऑलरेडी ये से मीट कर रहे हैं? तो समझ गए जी? तो यानी इस पॉइंट से सेंटर को मिला दिया। फिर क्या होता था, इस पॉइंट का और एक्सटर्नल पॉइंट का क्या करते हैं हम? बाइसेक्टर, यानी हाफ से ज़्यादा प्रकार को ओपन करोगे उस साइड से भी ऐसे गुजरेगा। इस पॉइंट को कोई भी नेम दोगे आप, एम वगैरह जो भी है। फिर क्या करना है, इसके इक्वल की कंपास ओपन करनी प्रकार और एक सर्कल बना देंगे ऐसे। समझ गए? तो इस सर्कल ने और इसने जहाँ एक दूसरे को कट किया है, इनको भी अगर आप नेम देना चाहो दे सकते हो, पी क्यू। इनको मिला दोगे, मिला दोगे, कोई दिक्कत किसी को? हो जाएगा। ये आपका क्या बन गया? टेंजेंट्स। क्या बन गया ये? एक बार रिपीट करेंगे इस क्वेश्चन को दोबारा से। स्टार्टिंग में रेडियस कितनी ली? 4। एक सर्कल बना दिया। फिर सेंटर वही रखना था, रेडियस कितनी ली? 6। तो 4 तो पहले थी, कितनी और ले ली? 2। एक और बना दिया। फिर इसका क्या कर दिया हमने? बाइसेक्टर। क्या कर दिया इसका? फिर यहाँ से एक और सर्कल बनाया, दोनों सर्कल ने जहाँ कट किया उसको मिला देंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल दिया? 3 सेंटीमीटर रेडियस लेनी है, यही है क्या? ये समझ में आया है? अच्छा, कंस्ट्रक्शन वैसे ही लिखनी इसकी, ठीक है नहीं? थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। रेडियस यानी कि त्रिज्या कितनी लेनी है? 3 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, कोई दिक्कत किसी को? कितनी लेनी है? 3 सेंटीमीटर ओ ए। अब रेडियस लेनी है, इसका मतलब सर्कल तो बनाना है अपने को, इधर से बन गया। ठीक है, समझने का प्रयास करें। इसने बोल दिया कि इस रेडियस को पहले डायमीटर में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? डायमीटर में। हो गया डायमीटर। इसने बोल दिया दोनों तरफ एक्सटेंड करना है, दोनों तरफ 2 पॉइंट लेने हैं 7 सेंटीमीटर एट ए डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। इस सर्कल के सेंटर से 7 सेंटीमीटर दूर 2 पॉइंट लेने हैं, एक उस साइड और एक इस साइड। अब ये बताओ ये कितना? 3। 7 लेना तो कितना और लेना पड़ेगा अपने को? 4 और लेना पड़ेगा। और अब की बार इसने नेम दे दिया, एक पॉइंट P लेना है और एक पॉइंट Q। 3 ये था, कितना और लेना पड़ेगा? 4। ये पॉइंट क्या होगा अपना? इन दोनों ही पॉइंट से क्या बनाने हैं? टेंजेंट। क्या बनाने दोनों पॉइंट से? फर्स्ट क्वेश्चन 2 टाइम करना, ये सोच लो। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या किया था अपने पास? 6 थी, 4 और ली थी, यहाँ से बनाना था। वही काम इससे साइड से भी करना है। अगर आप इधर से करोगे तो क्या करेंगे? सेंटर का और इस पॉइंट का क्या करेंगे हम? ऑफ करेंगे, उधर से भी ऑफ कर देंगे, ऐसे गुजरेगा इससे। ठीक है, तो इस पॉइंट से जो भी इसका आप नाम रखना चाहो, आर रख दो या जो भी है, इतनी प्रकार ओपन करेंगे और ये सेंटर से गुजरेगी। यही बात है नहीं? यही बात है भाई। दोनों सर्कल ने एक दूसरे को जहाँ कट किया है मिला दोगे इसको, कोई दिक्कत किसी को? सेम काम यहाँ से रिपीट करोगे, इसका और इसका क्या करोगे? ऑफ करोगे, फिर उधर से। समझ गए नहीं? तो यहाँ से फिर कंपास रखा और ऐसे ओपन करेंगे और ऐसा सर्कल बन जाएगा अपना। ठीक है, दोनों सर्कल एक दूसरे को जहाँ कट करेंगे ज्वाइन करवा दोगे इसको, कोई दिक्कत किसी को? इसी क्वेश्चन को आप बार बार कंपास को चेंज करने की बजाय जिस टाइम इसका ऑफ किया था उस टाइम इसका भी ऑफ कर सकते थे, एक ही बार में काम चल जाएगा आपका, क्योंकि चीज़ तो वही है। समझ गए नहीं? हो जाएगा। दोबारा से सुनो स्टेटमेंट क्या थी। हाँ भाई समझ में आया दीपक? पीछे रेडियस कितनी ली स्टार्टिंग में? कितनी दी थी इसने? एक सर्कल बना दिया। कितने पॉइंट लेने थे? 2। कितनी दूर लेने थे? कितनी दूर लेने थे? डिस्टेंस क्या थी? 7। तो 7 लेनी थी तो आप कितनी और लोगे? 3 तो थी, कितनी और लोगे? 4 उस साइड, 4 इस साइड। तो एक बार आप काम करोगे इस साइड और एक बार काम करोगे इस साइड, कोई दिक्कत किसी को?
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, पेयर ऑफ टेंजेंट बनाने हैं। रेडियस कितनी दे दी 5 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी दे दी 5 सेंटीमीटर। और इस क्वेश्चन में एक छोटी सी कंसेप्ट यूज होगा। जब आप 10th चैप्टर पढ़ा था, आपने रीड किया था, तो वहाँ पर आया था कि एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड एंगल ऑन सेंटर दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो एक बार समझ लीजिए इस क्वेश्चन को, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी छोटी सी 3 लाइन की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, रेडियस कितनी दे दी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। गिवन एंगल बिटवीन टेंजेंट कितना दे दिया 60 डिग्री, ठीक है। एक बार हम फिगर बनाते हैं जी। देखो आपको मैं आपके हिसाब से काम करवाने लग रहा हूँ। हमें तो देखो टीच करते हुए इतने साल हो गए, हमें तो पता है कि क्या काम करना है, लेकिन आप तो फर्स्ट टाइम करोगे। अब आप क्या करोगे, जो क्वेश्चन में दिया उसको लेके चलोगे और करते करते आपको पता चलेगा कि प्रॉब्लम कहाँ आएगी। तो मैं आपको उस हिसाब से काम करवा रहा हूँ। जो गिवन है उसका यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद देखते हैं प्रॉब्लम कहाँ आती है। जैसे इसने कितना बोल दिया, रेडियस कितने नहीं है 5 सेंटीमीटर, हमने क्या ले ली है 5 सेंटीमीटर रेडियस ले ली। ओ ए इसको लेट कर दिया और यहाँ से आपने कंपास ओपन किया और आपने सर्कल बना के छोड़ दिया, ठीक है। इसके बाद क्या बोल दिया, अब टेंजेंट बोल रहे नहीं कि कितनी दूर लेना है, उसको मिलाएं 22 का सेट करें तभी की बात है। नहीं, इसने बोल दिया जो 2 टेंजेंट हम लेते हैं, जैसे मान लो आप यहाँ की बात करें, जैसे हम कहीं से कोई पॉइंट होते हैं और जब हम 2 टेंजेंट बनाते हैं तो ये वाला एंगल दे दिया इसने, ये वाला एंगल दे दिया, ठीक है। तो यहाँ 2 थ्योरम होती है। जब 10th क्लास में आपने रीड किया था 10th चैप्टर में सर्कल वाले में, तो एक थ्योरम होती है कि जब सेंटर को किसी भी टेंजेंट पॉइंट से आप मिलाओगे तो यहाँ कितने डिग्री का एंगल होता है 90 का। दूसरी बात, जो ये वाला एंगल होता है ये वाला एंगल होता है, इन दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री। इन दोनों का सम कितना होता है, इन दोनों का यूज होगा। तो अपने पास ये है, ये नहीं निकाल लेंगे। वैसे तो आपको पता है ये अगर 60 का तो कितना बचेगा, ये 120 कितना बचेगा ये, लेकिन थोड़ी सी कैलकुलेशन अपने को करके दिखानी पड़ेगी। तो कैसे सोल्व करेंगे, पहले कैलकुलेशन करेंगे, यानी अपने पास और कुछ नहीं है तो इन थ्योरम का हम यूज करेंगे। एज वी नो दैट एंगल ऑन सेंटर प्लस में एंगल बिटवीन टेंजेंट कितना होता है 180। तो सेंटर वाला तो है ही नहीं, वही तो निकालना अपने को। एंगल ऑन सेंटर, ये वाला कितना देर का है 160, उधर जाएगा तो माइनस का, कितना बचेगा ये 180 माइनस 60 करो तो कितना बचेगा 120। यानी अपने को पता चल गया कि हमें सेंटर पे कितना का एंगल चाहिए है 120 का। तो यहाँ से आप कोई भी जो भी आपका कंपास है जितना आपको यूज़ करना करोगे, लेकिन कितने का एंगल बनाओगे आप 120 का। कितने का बनाओगे आप 120। अब रेडियस तो दोनों आ गई। एंड एंगल बिटवीन टेंजेंट पॉइंट एंड रेडियस कितने का होता है 90 डिग्री। ये जो टेंजेंट पॉइंट होता है ये वाला, और जो ये रेडियस होती है ये वाला, इन दोनों के बीच में एंगल कितने का होता है 90 का। तो आपको काम क्या करना है, देखो आपको कंप्लीट क्वेश्चन करवाने के बाद, क्वेश्चन तो सारा 1 मिनट का ही है आपका, बस ये आपको यही चीज़ आपको रिपीट करवानी थी जो 10th चैप्टर में आपने रीड की थी। यहाँ कितने का एंगल बनाना पड़ेगा 90 का, ये कितना है 60 120, तो इनको सोल्व करो तो कितना बनेगा ये 90 का। ऐसे कितना बन जाएगा ये आपका 90 का। इधर भी कितना बनेगा, ये भी तो रेडियस है, यहाँ भी 90 का बनेगा 60 120, और यहाँ कितने का बनेगा ये 90 का। तो ये जहाँ पर भी एक दूसरे को कट करेंगे, इसको A इसको B मान के इसको P पॉइंट मान लियो, तो ये कितने का बचेगा, इसकी मजबूरी होगी। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि इन दोनों का सम कितना होना चाहिए 180। अगर ये 120 का बन गया तो ये कितना बचेगा आपका 60 का बचेगा। अब दोबारा से सुनो क्या है, कंस्ट्रक्शन का काम तो इतना ही है कि अगर आपकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस 2 टाइम से ज़्यादा है तो आपको पता है क्या करना है। आप क्या करोगे 5 सेंटीमीटर रेडियस लोगे,
सर्कल बनाओगे। पता है कि यहाँ 60 का बनाना तो यहाँ कितना बचेगा 120, तो 120 बना करके, और आपको ये भी पता है कि यहाँ भी 90 होता है, यहाँ भी कितना होता है 90, यहाँ भी 90 का बनाते हैं, यहाँ भी 90 का। ये दोनों जहाँ पर भी जाकर टकराएंगे, मिलेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, वह एंगल कितने का बनेगा आपका 60 डिग्री का। लेकिन ये काम कैसे किया है, ये यहाँ लिख रखा है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे इसको, एंगल ऑन सेंटर प्लस में एंगल बिटवीन टेंजेंट कितना होता है 180। इसकी वैल्यू थी, दूसरे वाला निकाल दिया, जैसे सेंटर वाला निकले हमने बना दिया, फिर उसके बाद पता है यहाँ 90 का बनता है। अब ये काम जैसे किया वैसे यहाँ लिखना भी है, ठीक है। 7-8 स्टेप बना करके आप लिख सकते हैं। रिपीट करवाना है या समझ में आ गया? आ गया सभी को, कोई दिक्कत नहीं किसी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। अगर आपको दिक्कत आती है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज आप जब वीडियो चेक करते हो, वीडियो में देखते हो, तो आप वीडियो को बैक करके क्वेश्चन को रिपीट कर सकते हो। समझ गए नहीं? अब पॉज किया, बैक किया, दोबारा से चेक किया, समझ में नहीं आया 2 बार 3 बार 5 बार आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। 5th क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। गिवन ए बी एक लाइन सेगमेंट दे दिया, 8 सेंटीमीटर है क्या है, इसने बोल दिया ए बी एक लाइन सेगमेंट लो 8 सेंटीमीटर। मैंने आपको यही बताया था इस एक्सरसाइज के स्टार्टिंग में, काम तो वही करना है, एक सर्कल बनाना है, एक्सटर्नल पॉइंट लेना है और टेंजेंट बनाना है, काम तो इतना ही है। बस फ़र्क क्या होगा, वो आपको हर क्वेश्चन के साथ एक नई प्रॉब्लम क्रिएट करके देगा जो आपको सोल्व करने की। कोई दिक्कत किसी को? समझ गए? अभी क्या लेनी है अपने को 8 सेंटीमीटर, क्या लेनी है ए बी कितनी लिया अपन ने 8 सेंटीमीटर। अब ये बताओ ए को सेंटर मान के कितना सेंटीमीटर का बनाना है, 4 का बनाना है 3 का बनाना है? स्टेटमेंट में देखो, ए के ऊपर कितना बनाना है 4 का और बी के ऊपर कितना बनाना है 3 का। देखो ऐसा बोल दिया इसने, ए को सेंटर मान के सर्कल बनाना है, बी को भी सेंटर मान के क्या बनाना है सर्कल बनाना है, 2 सर्कल बनाने हैं। लेकिन ए को जब सेंटर लेके चलोगे तो रेडियस कितनी नहीं, आप उससे मापोगे नहीं स्केल से, कितनी लेनी है 4 सेंटीमीटर, और बी से सेंटर लेके कितनी 3 सेंटीमीटर। समझ गए? तो यानी यहाँ जब ए से 4 लोगे आपका ऐसा सर्कल बनेगा, समझ गए? और बी से जब लोगे तो एक सर्कल ऐसे बनेगा। ये कितने वाला है जिसकी रेडियस 4 है और ये कितने वाला जिसकी रेडियस है 3। अब क्या करना है, ए से इस सर्कल के टेंजेंट बनाने हैं और बी से इस सर्कल के। तो एक बार एक काम करते हैं, जैसे मान लो हमने किससे बनाने हैं, बी से बनाने हैं। किससे बनाने हैं? तो बी को पहले किससे मिलाएगा, सेंटर से, वो तो पहले ऑलरेडी है। बस क्या करना है, इस एक्सटर्नल पॉइंट का सेंटर क्या करना अपने को हाफ करना है। तो इसका और इसका हाफ करेंगे ऐसे, फिर उस साइड से करेंगे भाई। समझ गए? तो कुछ यहाँ से गुजरेगी भाई, क्योंकि कितनी थी ये 8 सेंटीमीटर, तो कितनी होगी 4 होगा हाफ। तो इसका इस पॉइंट को सेंटर मान के दोबारा से क्या बनाएंगे हम, एक सर्कल। समझ गए नहीं? ये बिल्कुल इसके अंदर से जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, इस सर्कल ने जहाँ इसको कट किया है वहीं से इसको ज्वाइन करवाते हैं, ठीक है। अब क्या करना था, हमने बी पॉइंट से इस सर्कल के टेंजेंट बना दिए। अब दूसरा काम क्या करेंगे, ए से बी को मिलाएंगे, मिल रहा है, हाफ करेंगे वो भी कर रखा है, सर्कल बनाएंगे वो भी कर रखा है, कट कर दिया। बस आपका एक ही काम रह गया, इसको ज्वाइन करवाना वहाँ। समझ गए? कोई दिक्कत किसी को? इस क्वेश्चन को रिपीट करते हैं एक बार ध्यान से। क्या करेंगे, शुरू में कितना लिया हमने, ए बी कितना 8 सेंटीमीटर, तो 2 सर्कल बनाने थे। ए को सेंटर मानो, कितनी रेडियस लेनी है आपको 4, और बी को लेके कितनी लेनी है 3। तो इधर भी सर्कल बनाया और इस साइड भी। फिर क्या कर दिया हमने, ए बी का क्या कर दिया, हाफ कर दिया। यहाँ से एक सर्कल बनेगा, इसको उधर मिला देंगे और उस वाले को इस साइड मिला देंगे। कोई दिक्कत किसी को? हो गया? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे आ गए नहीं? तो 1 मिनट के लिए मौन नहीं रखना है, कभी नहीं सोचो कि मौन रखना है। पहले क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे हम, क्योंकि वो क्वेश्चन नंबर 7 सिर्फ 1 मिनट का है। उसके बाद 6 क्वेश्चन करेंगे। 6 क्वेश्चन में क्या करना आपको, मैं कम से कम भी 7, 8, 10 बार रिपीट करवाऊंगा आपको बढ़िया तरीके से, ठीक है। वो थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, तो पहले एक बार 7th क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिए। समझ गए नहीं? तो क्या है 7th क्वेश्चन की स्टोरी,
7 क्वेश्चन की स्टोरी ये है कि आपको क्या होता है कि जो आप ये पहनते हो नहीं, हाथ में क्या पहनते हो, बैंगल, चूड़ी पहनते हो नहीं? नहीं, चूड़ियाँ तो लड़कियाँ पहनती है, ठीक है, आप नहीं पहनते होगे, ठीक है। तो ये आपको इस क्वेश्चन ने ऐसा कुछ बोला है कि आपको बैंगल की मदद से क्या बनाना है, एक सर्कल बनाना है। क्या बनाना है? एक सर्कल। तो बैंगल की मदद से बनाने का एक बड़ा मुश्किल काम होता है। क्या काम होता है कि बैंगल की मदद से बाई चांस आपने कोई बना भी दिया, मान लो बैंगल है या जो आप क्या पहनते हो, क्या बोलते हो उसको, कड़ा, कड़ा या जो भी बोलते हो, ऐसे रखते हैं, उसके अंदर से हम पेंसिल या पेन को क्या कर देते हैं, बना देते हैं, ऐसा सिस्टम, ठीक है। कंपास या प्रकार की मदद से जब बनाते हैं तो अपने पास पता होता है कि सेंटर कहाँ पे है, लेकिन जब कड़े या बैंगल की मदद से बनाओगे तो सेंटर का नहीं पता होता। किसी भी सर्कल के टेंजेंट बनाने के लिए हमारे पास क्या होना जरूरी है? सेंटर है ही नहीं। तो इस क्वेश्चन में आप सीखोगे कि सेंटर कैसे बनाना है। समझ गए भाई? अब ऐसा है, एग्जाम में आपको अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको प्रकार या कंपास की मदद से ही सर्कल बनाना होता है, लेकिन जब हम कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे तब क्या लिखेंगे कि विद द हेल्प ऑफ बैंगल। अब ऐसा तो है नहीं कि खट्टर सरकार खुद का तो ब्याह हो नहीं रहा भाई इसका, ठीक है, तो औरों का भी कोई नहीं हो रहा होगा, है? तो ऐसा तो है नहीं कि आपको अपने कोड के साथ, कोड ए, कोड बी, कोड सी या जो भी आप CBSE में हो, तो ऐसा तो है नहीं कि आपको क्वेश्चन पेपर के साथ साथ चूड़ियाँ मिलेंगी, हैं? समझ गए नहीं? ऐसा तो सरकार, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। अगर क्वेश्चन आता भी है कि विद द हेल्प ऑफ बैंगल बनाना है, आप बनाओगे किसकी मदद से? कंपास की मदद से, प्रकार की मदद से। बनाओगे किसकी मदद से? कंपास की मदद से। लेकिन लिखोगे क्या? विद द हेल्प ऑफ बैंगल। लेकिन आपको ये सोच के चलना है, जोगिंदर ध्यान रखिए, तो भूल जाएगा। आपको ये सोच के चलना है कि जो आपने बैंगल की मदद से लिखा है तो उसका लिखने का मतलब है कि अपने पास सेंटर नहीं है। हालांकि जब हम कंपास को ऐसे रखेंगे और जब उठाएंगे तो वहाँ एक छोटा सा निशान बनेगा, बनेगा नहीं? तो वैसे तो पता आपको सेंटर का, अंकुश, समझ गया नहीं? तो आपको क्या है, आपको पता तो होगा सेंटर इसका यहीं पे है, लेकिन आपको लिखना ये है कि विद द हेल्प ऑफ बैंगल है, और आपसे वो यही चीज़ चेक करेगा कि इस बच्चे को किसी सर्कल का सेंटर फाइंड आउट करना आता है या नहीं आता है। तो पहले सेंटर फाइंड आउट करेंगे। उसका एक बहुत आसान तरीका है, सिर्फ आपको 10 सेकंड लगेंगे समझने में, ठीक है। तो कैसे? इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, 7th क्वेश्चन में विद द हेल्प ऑफ बैंगल बना दिया हमने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 हमने कोई भी एक सर्कल बना दिया ऐसे विद द हेल्प ऑफ बैंगल। बस बात ये है कि इसका सेंटर नहीं है। जो इसका मेन मुद्दा है वो क्या है कि इसका सेंटर अपने पास नहीं है। तो सेंटर कैसे फाइंड आउट करते हैं? इसके ऊपर लाखों पॉइंट है, करोड़ों पॉइंट है, छोटे छोटे पॉइंट अगर आप देखो इन्फिनिटी पॉइंट है, समझ गए नहीं? तो आपको सारे नहीं चाहिए, हमें सिर्फ कितने चाहिए, कितने चाहिए? सिर्फ 3 पॉइंट आपको चाहिए, 4 नहीं, कितने चाहिए आपको? 3। कोई भी 3 पॉइंट रैंडमली लोगे आप। रैंडमली का समझते हो? कहीं भी ज़रूरी नहीं है कि उनके बीच की डिस्टेंस सेम हो, कहीं भी कोई 3 पॉइंट लेंगे, उनको ज्वाइन करवाएंगे और आपका सेंटर निकल आएगा। कभी भी किसी क्वेश्चन पे अगर आप रुक जाते हो तो कैसे करना है, इसके ऊपर हमने कोई भी 3 पॉइंट ली, पॉइंट ए, पॉइंट बी, एक यहाँ ले लिया हमने, पॉइंट सी, कोई भी 3 पॉइंट ले लिए, इनको ज्वाइन करवाते हैं। ए को किससे मिला दिया? बी से, और बी को किससे मिलवा दिया हमने? सी से, ठीक है। इसका और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करोगे, जहाँ भी टकराएगा वो आपका सेंटर होगा, समझ गए जी? वो क्या होगा? आपका सेंटर होगा। इसका रीज़न, इसकी थ्योरम भी है। जब आप 9th क्लास में थे तब आपकी ये जो कार्रवाई थी, वर्किंग रूल था, ये आता था। फिर भी आपको बता दें क्यों होगा। देखो, इसका क्या करेंगे? बाइसेक्टर करेंगे हम, आपसे ज़्यादा ऊपर और आपसे ज़्यादा नीचे, इधर भी कुछ ऐसे गुजरेगा। ये आपको पता है, ये इसका बाइसेक्ट भी करेगा, 90 डिग्री भी करेगा। अब आपको पता है एक थ्योरम होती है कि जो 90 डिग्री का एंगल होता है ना रेडियस के ऊपर, वो हमेशा कहाँ से गुजरता है? सेंटर से। क्योंकि एक थ्योरम थी 9th क्लास में कि सेंटर से जब भी हम किसी रेडियस को परपेंडिकुलर डालते हैं तो उसको बाइसेक्ट करती है। अगर बाइसेक्ट करती है तो परपेंडिकुलर है, लेकिन वहाँ क्या होता था? सेंटर से। अब इसका उल्टा है, अब ये बाइसेक्ट भी करती है, परपेंडिकुलर भी है, तो कहाँ से गुजरेगी? सेंटर से। लेकिन ये तो सीधी गई, इसका तो ये तो नहीं पता कि सेंटर कहाँ होगा, कहीं भी हो सकता है। तो एक और ले लेंगे हम, एक इसका ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर देंगे हम, दोनों तरफ से कर देंगे नहीं ऐसे,
तो जैसे ही एक दूसरे को टकराएंगे तो ये दोनों का कॉमन क्या होगा, सेंटर होगा। आपको थ्योरम याद रखने की ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ इतना याद रखो कि हमने को एक सर्कल बनाया, इसके ऊपर 3 पॉइंट लिए, जॉइन करवा, इसका बाइसेक्ट कर दिया, इसका बाइसेक्ट कर दिया, जहाँ भी टकराएंगे ये क्या होगा, अपना सेंटर। क्या होगा अपने पास, ये सेंटर, इसको मान लेंगे O। अब इस क्वेश्चन में तो उसने दिया नहीं कि सेंटर से कितनी दूर लेना है, 5, 7, 10, 20, 30। अगर नहीं दिया तो आप अपनी मर्जी से कोई भी पॉइंट लोगे कि हमने 10 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर, जिस प्रकार से आपने कंपास का यूज़ किया है उस हिसाब से आप कोई भी एक पॉइंट लोगे। बाई चांस हमने यहाँ एक पॉइंट ले लिया 15 सेंटीमीटर, कितनी दूर ले लिया हमने, 15 सेंटीमीटर। इसका नाम आप जो भी रखना चाहो रख सकते हैं। वहाँ से क्या बनाना है, इसके टेंजेंट। तो क्या करेंगे, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन किया था, इसका और इसका क्या करेंगे, बाइसेक्ट। क्या करेंगे, इसका और इसका बाइसेक्ट करेंगे। तो जहाँ भी इसको कट करेगा यहाँ से एक सर्कल बनाएंगे हम, ऐसे गुजरेगा नहीं ये पॉइंट। तो इन दोनों सर्कल ने एक दूसरे को जहाँ कट किया, यहाँ कट किया है, तो इसको ज्वाइन करवा देंगे हम। समझ गए, तो टेंजेंट बन जाएंगे। इस क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं। एक बार हमने क्या बनाया, एक बैंगल की मदद से क्या बनाया हमने, एक सर्कल। क्या बनाया, एक सर्कल। इसका सेंटर अपने पास नहीं था, इसके ऊपर कोई भी 3 पॉइंट लोगे, ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी। ए को बी से और बी को सी से। आज समझे, आप ये भी कर सकते थे, इसकी बजाय इसको मिला लेते। ठीक है भाई, कोई भी 2 ज्वाइन करवाना है, इसका बाइसेक्ट करेंगे, इसका बाइसेक्ट करेंगे, जहाँ भी कट करेगा वो क्या होगा, आपका सेंटर। क्या होगा वो आपका, इससे एक पॉइंट लेना है, 5, 10, 20, 30 जो भी आपकी मर्जी वो, और फिर उसको इससे ज्वाइन करवा के फिर वही काम पहले वाला हो जाएगा। नहीं, क्वेश्चन नंबर 6 समझोगे ध्यान से, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। उसमें ऐसा है कि उसका फाइनल स्टेप से पहले तक तो क्वेश्चन आता है बिल्कुल समझ में, लास्ट स्टेप करने के बाद उसका जो स्ट्रक्चर है वो बिगड़ जाता है। यानी लास्ट स्टेप करने के बाद वो क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ किससे समझ में आएगा, स्टेप से, बस जो आपने स्टेप लिखे उससे। वो सिर्फ उसमें क्या चेक करेगा, वो उसमें टेंजेंट वगैरह की लेंथ चेक करेगा कि अगर इसका आंसर ठीक आया है तो इसने स्टेप ठीक की है, और अगर वो ठीक नहीं आया तो इसके स्टेप क्या है, गलत है। तो कैसे करना है क्वेश्चन ध्यान से समझ लेना, बार बार मैं रिपीट करवाऊंगा बीच में आपको। सिक्स क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है वो देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 गिवन, हमें ड्रा करना है ए बी 6 सेंटीमीटर, बी सी 8 सेंटीमीटर, एंगल बी 90 डिग्री का। ठीक है, ये क्वेश्चन 2 पार्ट्स में, कितने पार्ट में है, 2 पार्ट। आप बोलोगे सर इसने बोल दिया कि एक ट्रायंगल ए बी सी बनाना, आपको कंस्ट्रक्ट करना है, लेकिन आप बोलोगे सर ये तो एक्सरसाइज 11.2 है। अब ट्रायंगल का काम किस में था, सिर्फ 11.1 में। किस में था काम, 11.1 में। तो 11.2 में क्या चीज़ आ गई जी, तो इसने क्या बोल दिया कि पहले आपको बनाना है टेंजेंट, फिर आपको क्या बनाना है, ट्रायंगल, और फिर उस ट्रायंगल की मदद से क्या बनाना आपको, सर्कल, और फिर उस सर्कल के क्या बनाने हैं, टेंजेंट। यानी कि फर्स्ट एक्सरसाइज और सेकंड एक्सरसाइज सब कुछ मिला दिया इसने। ठीक है, तो स्टेप टू स्टेप करेंगे, पहले ट्रायंगल बनाएंगे, फिर सर्कल बनाएंगे, फिर टेंजेंट बनाएंगे। 3 स्टेप होंगे आपके, समझ गए जी। तो आप ये बताओ, 3 चीज़ें गिवन है, पहले कौन सी साइड लोगे आप, बी सी। क्यों लोगे, क्योंकि क्या है, बड़ी है। तो हमने स्टार्टिंग में क्या ले लिया, हमने बी सी ले ली भाई, 8 सेंटीमीटर। कितने ली, बी के ऊपर कितने का एंगल बनाना है, 90 डिग्री का। वेरी गुड, 60, 120, और ये कितना बन गया आपका, 90 का बना दिया हमने। बी से ए कितनी दूर लेना है, 6 सेंटीमीटर। यानी आप ऐसे स्केल रखा, कितनी ओपन करेंगे, 6 की, ऐसे कट मारेंगे हम इसमें, 6 सेंटीमीटर। ए पॉइंट, ए को किससे ज्वाइन करवाओगे, सी से। कोई दिक्कत किसी को। तो इसने बोला था कि एक ट्रायंगल ए बी सी बनाइए जिसके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए। ये क्वालिटी है इसमें, 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 90 डिग्री। अब इसके बाद का स्टेप क्या है, इसके बाद की जो स्टेटमेंट इसने बोल दी, इस स्टेटमेंट में बोल दिया कि एक परपेंडिकुलर बनाना है ए सी के ऊपर बी पॉइंट से डी, बी से ए सी के ऊपर क्या लेना है, बी डी लेना है 90 डिग्री का। फिर एक सर्कल बनाना जो बी डी और सी से गुजरेगा। ठीक है जी, तो आपको क्या करना है, पहले बी सी का आप हाफ करोगे सर्कल बनाने के लिए, कर दिया भाई। इसको ओ मान लेंगे हम, यहाँ से ऐसे हम क्या करेंगे, कंपास की मदद से क्या बनाएंगे, एक सर्कल बन गया। इस सर्कल ने जहाँ कट किया है बी को इससे मिला देंगे हम, ये डी आ जाएगा 90 डिग्री का। 2 काम एक साथ कर दिए हमने। ये जो बी डी बनाना था 90 का वो भी बन गया,
और सर्कल बनाना था जो BDC से गुजरेगा वो भी बन गया आपका। आप बोलोगे सर आपने बिना चेक किए कैसे पता चल गया कि ये 90 का ही बनेगा। देखो जी, जो हमने सर्कल बनाया है, ये जो BC है इस सर्कल का डायमीटर है। अब डायमीटर से ऊपर और नीचे क्या होता है, सेमी सर्कल होता है, हाफ बनेगा। और एक थ्योरम थी 9th क्लास में कि हाफ सर्कल के अंदर, सेमी सर्कल के अंदर कोई भी आप एंगल लोगे तो वो कितने का बनेगा, 90 का बनेगा। क्या बनेगा वो, तो कितने का बनेगा आपका, 90 का। यहाँ तक का काम दोबारा से मैं रिपीट करवाता हूँ क्योंकि इसके बाद की कार्रवाई जो है अलग है। सुनो, शुरू में हमने कितनी ली, BC, आप साथ साथ बोलो तभी आपको याद होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि आगे वाला अभी तो क्वेश्चन साफ साफ दिखाई दे रहा है, 2 स्टेप के बाद ये क्वेश्चन साफ साफ दिखाई नहीं देगा। तो स्टार्टिंग में कितनी ली हमने, BC, क्या लिया हमने, BC। 2 मिनट रुको भैया, वहीं बैठो एक बार, ठीक है। स्टार्टिंग में कितनी ली हमने, BC, कितनी, 8 सेंटीमीटर। तो हमने फिर यहाँ क्या कर दिया, 90 डिग्री एंगल। फिर कितने की आर्क लगाई, 6 की। A को किससे मिलाया, C से, ट्रायंगल बन गया। उसके बाद BC क्या कर दिया हमने, एक सर्कल बनेगा, इसको इससे मिलाओगे D। अब बात सुनो, अब इसने बोल दिया इस सर्कल के, जो सर्कल बना है इसके A पॉइंट से टेंजेंट बनाने हैं। क्या बनाने हैं, टेंजेंट। एक बार इसको भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, मैं सारी चीज़ों को रफ कर रहा हूँ। और मैंने ये क्या कर दिया, अपने पास एक सर्कल है जिसका सेंटर अपने पास O है और एक पॉइंट अपने पास A है, बाकी सारी चीज़ें हमने छोड़ दी, ठीक है जी। आगे काम क्या है, A से इस सर्कल के क्या बनाना है, टेंजेंट। तो इसका जो कार्रवाई थी, इसका जो वर्किंग रूल था वो क्या था, हम क्या करते थे, A को किससे ज्वाइन करवाते थे, सेंटर से। फिर क्या करते थे, इसका बाइसेक्टर, क्या करते थे इसका, तो वहाँ से फिर क्या बनता था, एक और सर्कल बनता था, फिर वहाँ से इसको मिलाते थे। यही कार्रवाई थी, यही काम इसमें करना है। यानी कि क्या करेंगे, O को किससे मिलाना पड़ेगा, A से, किससे मिलाना पड़ेगा। अब इसका क्या करना पड़ेगा अपने को, हाफ। क्या करना पड़ेगा इसका, हाफ। तो इसका हाफ होगा, ऐसे निकलेगा, ऐसे। इसको जो भी आप नेम देना चाहो, M वगैरह। यहाँ से क्या बनेगा, एक सर्कल। इस सर्कल को आप डॉट में बनाओगे ऐसे, ताकि समझने वाले को दिक्कत ना हो, ठीक है जी। तो इस सर्कल ने और सर्कल ने जहाँ एक दूसरे को कट किया है उसको किससे मिला देंगे हम, A से। एक तो मिल ही रहा अपना, तो अपना टेंजेंट बन जाएंगे। ऐसा बनने के बाद ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। ये किससे समझ में आएगा, स्टेप से। आप स्टेप लिखोगे, ड्रा BC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। फिर नेक्स्ट स्टेप लिखोगे, मेक एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। थर्ड लिखोगे, मेक एन आर्क AB, कितने की, 6 सेंटीमीटर। फिर अगला स्टेप लिखोगे, जॉइन AC, A को किससे मिलाया, C से। समझ गए जी। फिर उसके बाद लिखोगे, मेक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, ठीक है। टेकिंग O एज ए सेंटर, मेक ए सर्कल, सर्कल बना दिया। फिर लिखेंगे B, जॉइन B टू D 90 डिग्री, ठीक है भाई। अगला स्टेप क्या होगा, जॉइन AO, बाइसेक्ट AO, मेक एन सर्कल, ड्रा 2 टेंजेंट्स। कुछ क्वेश्चन के अंदर आपको ऐसा बोला जाएगा कि पूरा क्वेश्चन करने के बाद टेंजेंट की लेंथ चेक करनी, तो आपके पास स्केल होगा। इस पॉइंट को और इस जहाँ ये कट किया है इस पॉइंट को आप मैच करोगे इसको और इधर दोनों। अगर टेंजेंट आपकी सेम आती है तो आपका क्वेश्चन राइट है। अगर सेम नहीं आई तो आप समझ लीजिए कि आपसे कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्या हुई है, मिस्टेक हुई है। क्या हुई, कोई ना कोई मिस्टेक। इस क्वेश्चन को मैं एक बार और रिपीट करवा रहा हूँ, तो ध्यान से समझ लियो, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। तो दोनों एक्सरसाइज में से किसी भी एक एक्सरसाइज से क्वेश्चन आता है आपका 5 मार्क्स का या 4 मार्क्स का। हाँ भाई, साथ साथ बोल लोगे सभी ऊंची आवाज़ में। स्टार्टिंग में क्या लोगे आप, BC, कितने लोगे, 8 सेंटीमीटर। B के ऊपर कितने का एंगल बनाओगे, 90 डिग्री का। कितने का बनाओगे, 90 डिग्री का। फिर उसके बाद क्या लोगे, 6 सेंटीमीटर। पॉइंट का नाम क्या होगा, A को किससे ज्वाइन कराओगे, इसके बाद क्या करोगे, किसका, BC का बाइसेक्ट करोगे। यहाँ से क्या बनाओगे, एक सर्कल। क्या बनाओगे, एक। फिर B को किससे मिलाओगे, कितने का एंगल बनेगा। उसके बाद A को किससे मिलाओगे, इसका भी क्या करोगे, बाइसेक्ट। यहाँ से सर्कल बनाओगे डॉट में, किस में बनाओगे, थोड़ा सा डिफरेंस बताने के लिए। इसको ज्वाइन करवा दोगे, कर लोगे नहीं, कोई दिक्कत किसी को। क्या हर एक क्वेश्चन की कंस्ट्रक्शन जैसे 11.1 में की थी वैसे इसमें कर सकते हो, कोई दिक्कत किसी को, हो जाएगा नहीं। तो ये वाला काम आपको कंप्लीट करना है, ये आपका चैप्टर क्लोज है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट पढ़ोगे, आपको नेक्स्ट काम करवाया जाएगा, ठीक है, हो जाएगा, ठीक है भाई।